बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों और मीडिया दोनों को हिलाकर रख दिया है। इस विवाद की शुरुआत हुई मधु किश्वर के पोस्ट से, जिसमें उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी महामानव और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए। मधु किश्वर ने लिखा कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उनके निजी जीवन, कुछ महिलाओं को पद देने और कथित विशेष सेवाओं के बदले लाभ मिलने जैसी बातें सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ के नेटवर्क के भीतर उन महिलाओं के नाम लिए जा रहे थे जिन्हें कथित तौर पर नजदीकी के आधार पर सांसद और मंत्री बनाया गया। गुजरात के समय से ही ऐसे किस्से दबे सुरों में चलते रहे और दिल्ली की सत्ता में आने के बाद ये चर्चा और तेज हो गई। मधु किश्वर ने साफ लिखा कि इन सब बातों से वे इतनी असहज हो गईं कि उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली। यहां तक कि अपनी ही लिखी किताब देने के लिए भी वो नरेंद्र मोदी से मिलने नहीं गई, बल्कि एक बिना हस्ताक्षर की कॉपी एक नौकरशाह के जरिए भिजवाई। मधु किश्वर ने यह भी कहा कि ये सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे शादी विवाह तक में जाने से बचती थी और सिर्फ इसलिए कि वहां मोदी के आने की संभावना हो। उनके अनुसार सत्ता के गलियारों में चल रही ये चर्चा और इनकी गहरी जड़ें उन्हें इतना असहज कर रही थी कि उन्होंने खुद को राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों से दूर रखा था। जैसे ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, दो तरफ बंटवारा साफ दिखा। एक तरफ वो लोग जो मधु किश्वर के पक्ष में खड़े हुए और उनके आरोपों को गंभीरता से लिया, दूसरी तरफ वे लोग जो सीधे प्रधानमंत्री के बचाव में उतर आए। एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि मधु किश्वर का ये पोस्ट समय और संदर्भ से हटकर है। उन्होंने दावा किया कि मधु किश्वर साल 2013-14 में इंडिया न्यूज के दफ्तर आई थी और तत्कालीन सीएम मोदी की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। चित्रा ने लिखा कि मधु किश्वर ने अपनी किताब मोदी नामा लिखी, जिसमें मोदी की छवि को नुकसान से बचाने के लिए इंटरव्यू शामिल था। चित्रा का तर्क था कि मधु किश्वर के आज के आरोप केवल राज्यसभा नहीं मिलने की कुंठा से उपजे हैं। यानी चित्रा त्रिपाठी ने अपने पोस्ट में कहा कि अंगूर नहीं मिले तो क्या अंगूर खट्टे हैं। तो वहीं चित्रा त्रिपाठी के पोस्ट पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने कपड़ों के दाग छुपाने के लिए दूसरों के कपड़ों का दागदार कहना, दूसरे के कपड़ों को दागदार कहना उचित नहीं है। उन्होंने लिखा कि जो आरोप मधु किश्वर ने मोदी जी पर लगाए हैं, वही आरोप अगर किसी विपक्ष के दल के नेता पर लगे होते तो गोदी मीडिया के लोग तुरंत डिबेट में उतर जाते। इसी के साथ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर यही आरोप किसी विपक्ष के नेता पर लगे होते तो क्या अभी तक चित्रा त्रिपाठी या फिर इनके जैसे कई एंकर क्या शांत बैठते, या प्रधानमंत्री की जिस तरह से बचाव कर रहे हैं या उनके बारे में जिस तरह से बता रहे हैं, क्या उस समय भी ऐसी बातें होती या फिर डिबेट शो होते। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक ने भी लिखा है कि लगातार सवाल उठाती मधु किश्वर और दूसरी ओर सन्नाटा। क्या सत्ता के भीतर उठ रहा कोई तूफान है या किसी बड़े खेल की प्रस्तावना। उन्होंने कहा कि मधु किश्वर लगातार ऐसे दावे कर रही हैं जो सीधे सत्ता के शीर्ष पर सवाल उठाते हैं, फिर भी ना कोई कानूनी नोटिस, ना कोई आधिकारिक खंडन और ना कोई राजनीतिक प्रतिवाद दिखाई देता है। यहाँ पहला बड़ा संदेह पैदा होता है, क्या मधु किश्वर वास्तव में अकेले बोल रही हैं या उनके पीछे सत्ता और संगठन के भीतर कोई वर्ग खड़ा है जो खुलकर सामने आए बिना अपने संदेश पहुंचा रहा है। भारतीय राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है। अक्सर बड़े राजनीतिक बदलावों से पहले संकेत, लीक और अनौपचारिक आवाजें सामने आती हैं। सवाल उठता है कि क्या यह भी उसी तरह का कोई संकेत है। आगे पत्रकार केपी मलिक लिखते हैं कि दूसरा सवाल और भी असहज है। अगर मधु किश्वर के दावे पूरी तरह गलत हैं तो भाजपा या सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई कड़ा खंडन, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई। तीसरा सवाल भाजपा नेताओं की चुप्पी को लेकर के है। आमतौर पर पार्टी के नेता अपने शीर्ष नेतृत्व के बचाव में तुरंत सामने आ जाते हैं, लेकिन इस मामले में अजीब चुप्पी दिखाई दे रही है। यह चुप्पी क्या सिर्फ रणनीति है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा हुआ है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सत्ता तंत्र मौन बना हुआ है। यही राजनीतिक संकेत बन जाता है। संकेत
संकेत साफ है, जब आरोप बड़े हों और जवाब ना आए तो सवाल और बड़े हो जाते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मामले पर पोस्ट करते हुए चित्रा त्रिपाठी जैसे तमाम एंकरों को या तमाम मीडिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा कि पिछले 12 सालों में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगे हों और मीडिया ने सवाल पूछने के बजाय उनका बचाव ना किया हो। उन्होंने कहा कि मीडिया को झूठ बोलना पड़ा, फरेब करना पड़ा, अपना जमीर बेचना पड़ा, लेकिन मीडिया डटी रही और गलत को सही और सही को गलत साबित करती रही। उन्होंने नफरत की आग लगाई ताकि पीएम की जवाबदेही से ध्यान भटक सके। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि गोदी मीडिया केवल मंच नहीं है, बल्कि एजेंडा चलाने और सच को दबाने का हथियार बन गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि अगर यही आरोप किसी विपक्ष के नेता पर लगते तो यही मंडली क्या करती, कैसे कूद कूद कर शो चलाते, चीख चीख कर डिबेट करते और अब शर्म बेचकर बचाव में जुटे हुए हैं। देश सब देख रहा है। सदियों से मर्यादा, नैतिकता और गरिमा पर टिका यह देश कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां सवाल केवल आरोपों का नहीं है, बल्कि सत्ता की चुप्पी, मीडिया की भूमिका और लोकतंत्र में सवाल उठाने की स्वतंत्रता का है। मधु किश्वर ने सीधे सवाल उठाए हैं, गोदी मीडिया ने तुरंत पलटवार किया और सत्ता मौन बनी रही। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर पर, आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने सवाल उठाया, जिस तरह से सोशल मीडिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अगर यही आरोप विपक्ष के किसी नेता पर लगता, क्या तब भी मीडिया इसी तरह शांत रहती? आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।